डियर्स, आज हम इस वीडियो में मैकबेथ की बात करेंगे जो शेक्सपियर ने 1603 में लिखा था। आप सभी का इसमें हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे मैकबेथ बहुत ही जबरदस्त ड्रामा है शेक्सपियर द्वारा रचित, और एसी ब्रैडली के शब्दों में यह शेक्सपियर की सर्वश्रेष्ठ रचना है ड्रामा के व्यू पॉइंट से। और रही बात कि शेक्सपियर की सर्वश्रेष्ठ रचना एक क्रिएटिव पीस के रूप में तो किंग लियर को माना जाता है, और कुछ हैमलेट की भी बात है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, लेकिन एसी ब्रैडली ने इसको माना है। इसमें 1993 लाइन्स हैं। शेक्सपियर की सबसे उनका छोटा सा ड्रामा है, और शेक्सपियर ने इसमें बहुत बातों को स्टडी किया है जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत जरूरी है, कैसे जिंदगी जीनी है। सबसे आज की जो पहली पॉइंट है, हम सुपरनेचुरलिज्म पर बात करेंगे। सुपरनेचुरलिज्म पर बहुत कुछ इन्होंने इसमें यूज किया है। सुपरनेचुरलिज्म की को यानी कि ऊपरी शक्तियाँ जो है, देवी देवता, भूत प्रेत इत्यादि का इन्होंने इसमें यूज किया है। 3 विचेस का यूज किया है इनफैक्ट। और बैंकों की गोस्ट है, यानी बैंक को मरने के बाद भी भारी भीड़ में आ जाता है बैंक्वेट सीन में जो है, यानी भोज वाले दृश्य है। तो इसके अतिरिक्त भी सुपरनेचुरल घटनाएं भी घटती हैं, जैसे कि उल्लू द्वारा बाज को खा जाना, किंग डंकन के घोड़े एक दूसरे को खा जाते हैं, लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग जो करती है उसमें भी सुपरनेचुरल हीलिंग की उसको आवश्यकता है। और भी ड्रामे में घटनाएं घटती हैं, इमेजिनरी है, ये सब सुपरनेचुरलिज्म की तरफ इशारा करती हैं, यानी दैवी घटनाओं, कोई शक्तियों का। तो शेक्सपियर ने यूज कैसे किया इन सब सारी चीज़ों का, साफ जाहिर है कि उस समय की जो बिलीफ थी, विश्वास था, वो ऐसा ही था कि लोग एजुकेशन एज में बहुत कुछ भूत प्रेत में विश्वास करते थे, तो उन्होंने लोकाचार के अनुसार जो है इसका प्रयोग किया। दूसरी बात यह कि शेक्सपियर ने जो इस चीज़ को सुपरनेचुरलिज्म का इसलिए भी प्रयोग किया कि ड्रामे में अगर दर्शक हल्ला कर रहे हैं तो शांत होकर के देखेंगे। तीसरी बात यह है कि बाइबल के अनुसार जो है मनुष्यों के दिमाग में, मन में भी, आत्मा में बहुत सी प्रेत आत्माएं आकर निवास करने लगती हैं। अगर हम किसी गंदे आदमी से मिलते हैं इस तरह के, जिसके अंदर प्रेत आत्माएं निवास कर रही हैं दिमाग में, तो वो हमारे अंदर भी प्रेत आत्माएं हैं, वो सब मिल करके जाती हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिब्लिकल भी थ्योरी है, और हम यहाँ पर भी कहते हैं कि देखो फलाने कपार में से निकला चढ़ा हुआ है, यह क्या दैव योग से गलत लोग काम कर देते हैं। तो धन दौलत के लिए इतना उपद्रव नहीं करना चाहिए, ये तो दैव योग ही है। जो आदमी आपको ऊपर उठा रहा है, किंग डंकन ने मैकबेथ को काफी ऊपर उठाया था, काफी अच्छे बड़े पोस्ट दिए थे, और 5 थे और काउडर बनाया, और लेकिन थेन ऑफ ब्लेमिश तो था ही। लेकिन इसने क्या किया, किंग डंकन को अपने ही घर में मार डाला, उनके दोनों बच्चों पर ब्लेम लगा दिया कि यही मैल्कम और डोनाल्ड जो हत्या की है। तो मैकबेथ में खूब पोइट्री है, खूब इमेजरी है, और 1993 लाइन्स हैं, 1993 लाइन्स। और जहाँ तक सवाल है कि इसमें आयरनी यानी विडम्बना, मनुष्य की विडम्बना को दिखलाया गया है। ये विडम्बना जो सुपरनेचुरलिज्म की तरफ इशारा करती है। दूसरा जो टॉपिक है जो इस पर अक्सर पूछा जाता है, डिस्कस मैकबेथ एज द ट्रेजेडी ऑफ ओवरवर्ल्डिंग एम्बिशन। तो एम्बिशन यानी हक भर भी महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा हो और आप चाहें कि किसी दूसरे का हक मार ले, तो यह बहुत ही गलत बात है, और इसका दुष्परिणाम होता है जो मैकबेथ के साथ हुआ। महत्वाकांक्षा रखना कोई बात नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा ऐसी नहीं
कि हम जो है जिस पद के लायक नहीं है, जिस चीज को काम करने के लायक नहीं है, उस पद को किसी की हत्या करके, किसी को गलत ढंग से दबा करके प्राप्त कर लें। यह जो है कोर्ट इमेजरी के माध्यम से शेक्सपियर ने इसे प्रस्तुत किया है कि जो है कोर्ट, जो बड़ी कोर्ट जो है एक बौने को लगा दी गई है मैकबेथ को। ये चीज गलत है। साथ ही में ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए कि राजा बन जाएंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़े पोस्ट से सुख मिलेगा, ये कोई गारंटी नहीं। इस बात की गारंटी नहीं है कि बड़े पोस्ट से सुख मिलेगा। तो महत्वाकांक्षाएं उतनी रखनी चाहिए कि जिस चीज को हम कर सकते हैं, अच्छी तरह कर सकते हैं और उसमें सुख मिल सकता है, तो वो महत्वाकांक्षा तो होनी चाहिए इंसान को। लेकिन ऐसी महत्वाकांक्षा भी नहीं होनी चाहिए कि जो काफी गलत है। शेक्सपियर ने इसमें आयरनी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है, खास करके हर जगह पर आयरनी का प्रयोग है। फर्स्ट एक्ट में लेडी मैकबेथ जो है विश करती है कि हम जो है अंधेरे का आवाहन करती है। इन्वोकेशन उसका काफी फेमस है 5th सीन में, और वो 7th सीन में भी मैकबेथ को भड़काती है हत्या करने के लिए, बहुत ज्यादा इंस्टिगेट करती है। लेकिन अंत में और काफी भड़काती है, उसमें 2nd सीन में भी हत्या से पहले काफी भड़काती है और डंकन की हत्या हो जाती है। लेकिन स्लीप वॉकिंग सीन जो ड्रामे के 5वें एक्ट का पहला दृश्य है, उसमें लेडी मैकबेथ को जो लाइट की आवश्यकता है और डिवाइन पावर की आवश्यकता है, वो स्लीप वॉकिंग कर रही है और उसको डॉक्टर कहता है कि शी नीड्स द डिवाइन पावर, उसको डिवाइन पावर की आवश्यकता है, डिवाइन ब्लेसिंग की आवश्यकता है, अदरवाइज वो समाप्त हो जाएगी। और होता है कि ड्रामे के 5वें दृश्य में 5वें एक्ट के वह मर गए। तो आप देखेंगे कि इसमें आयरनी है, बहुत ज्यादा आयरनी है, ड्रामे में विडंबना है। साथ में शेक्सपियर ने एक और चीज जो प्रस्तुति कर दिया है, आयरनी तो मनुष्य को, मनुष्य की मानसिक स्थिति को, मनुष्य विडंबना का पात्र बन जाता है अपराध जगत में उतरने के बाद। दूसरी बात जो शेक्सपियर कहना चाहते हैं कि अगर हम एक अपराध करते हैं और सोचते हैं कि एक ही अपराध तक घटना सीमित रह जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। उस अपराध को, अपराधपूर्ण घटना और भी कई अपराध करवाती है। बचने के लिए या उस अपराध को छिपाने के लिए हमें या एक गलत ढंग से पोस्ट प्राप्त किए हैं, राजा का तख्त प्राप्त किए हैं, तो अपने मित्र बैंकों को मारना पड़ता है। फिर जो मैकबेथ की बच्चों और क्या नाम उसकी औरत को भी मारना पड़ता है। तो ये चीज ठीक नहीं है, जो कि हम अपराध करके जिस पोस्ट के लायक नहीं है उस पोस्ट को प्राप्त करें। ये आयरनी शेक्सपियर ने मनुष्य को सिखाया है इसमें कि कैसे मनुष्य का डाउनफॉल होता है। यद्यपि यहाँ पर राजा और महाराजा और बड़े कमांडर की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अन्य क्षेत्रों में नहीं लागू होता है। दूसरा जो है बैंको मारा जाता है। बैंको क्यों मारा जाता है? बैंको सीन में उसकी आत्मा आती है। बैंको इसलिए मारा जाता है कि अपराधी उसका मित्र है और उसको छिपाने की कोशिश करता है। अपराध वो उसको मालूम है कि वो अपराधी हमारा मैकबेथ नहीं मारा है, उसको छिपाया उसने, और छिपाने के कारण क्या हुआ कि वही मैकबेथ उस पर ही अटैक कर देता है। तो चांस की बात है कि उसका लड़का फ्लिंस बच निकला, नहीं तो वह भी मारा गया होता। इस तरह से इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपराधी का साथ नहीं दे, अपराधी के साथ में न रहे, नहीं तो बहुत बुरा होता है। तो ये चीज शेक्सपियर ने मैकबेथ के माध्यम से बताया है, और मैकबेथ की कलरिंग के माध्यम से भी बहुत तरह के शॉर्ट एनालिसिस को किया है, आत्म विवेचन किया है। जैसे आग का, बहुत जगहों पर आग का प्रेजेंटेशन है, फायर इमेजरी, रेड जो है ब्लड, रेड ब्लड
कलरिंग उस पूरे मैकबेथ की है या तो डार्क है या रेड है। डार्क में चारों तरफ नाइट सीन का वर्णन है और दो जगह केवल ड्रामे में सूर्योदय दिखाई देता है, ड्रामे के पहले के छठे दृश्य में। और फिर जब मैकबेथ मारा जाता है तब जो है सूर्य की रोशनी दिखाई देती है। अदरवाइज फॉग है, मिस्ट है, मिस्टी डे है या डार्कनेस है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। तो अंधकारमय आत्मा का प्रेजेंटेशन शेक्सपियर ने सिंबोलिज्म के माध्यम से प्रस्तुत किया है। काफी गहन एनालिसिस है, सोबर एनालिसिस। और आपको हैरत होगी कि साइकोलॉजी जो है लिटरेचर की ही एक डॉक्टर है। और साइकोलॉजी इसलिए वॉचिंग सीन मैकबेथ से काफी कुछ साइकोलॉजिस्ट ने सीखा है। और सिगमंड फ्रायड की बात करेंगे, साइकोलॉजी की बात करेंगे तो हैमलेट पर ही वो लिटरेरी क्रिटिक थे। हैमलेट पर लिख रहे थे और हैमलेट पर लिखते लिखते वो साइकोलॉजी के फादर बन गए। तो कहना होगा कि लिटरेचर जो है साइकोलॉजी का फादर है या मदर है लिटरेचर। तो मैकबेथ कई शिक्षाओं को दे जाती है हमें। मैकबेथ हमें बतलाती है कि गलत काम नहीं करना है। साथ ही में कैरेक्टर की डेस्टिनी को अगर प्रस्तुत किया जाए तो सबसे अच्छी तरह से मैकबेथ प्रस्तुत करता है, क्योंकि मैकबेथ्स आर नेवर इनोसेंट। ये इनोसेंट नहीं है। मैकबेथ और लेडी मैकबेथ दोनों अपराध किया है इन लोगों ने। ठीक है कि ये फोर्थ विच नहीं कहा जा सकता है, लेडी मैकबेथ को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के शब्दों में उन्होंने कहा है, लेकिन फिर भी ये अपराधी है और अपराधी को सजा उसकी मिलती है। अपराध की सजा चाहे लाख कोशिश करे आदमी, लेकिन प्रकृति दंड देती है। जब रावण का भी सर्वनाश हो गया तो शेक्सपियर ने इसमें थीम ऑफ फॉल, जो बाइबिल की थीम है, किस तरह मनुष्य औरत के भड़काने में आकर के गलत काम कर देता है, वो जो है यहाँ पर भी प्रस्तुत है। थीम ऑफ फॉल, जिस तरह ईव है वो लेडी मैकबेथ मान सकते हैं और एडम जो है मैकबेथ को मान सकते हैं। मैकबेथ और एडम दोनों समान अर्थ मैकबेथ में औलाद वाले, यानी क्या नाम है, लड़का आदमी, और एडम भी आदमी का नाम है। एडम मतलब कि अर्थ आदमी होता है। तो इस तरह से दोनों में समान थीम की स्टडी की गई है और इस तरह से इसको कहा जा सकता है कि यह जो है मोरालिटी प्लेज के अंश इसमें दिखाई देते हैं। मैकबेथ में मोरालिटी प्लेज के अंशों को भी हम देख सकते हैं। तो मैकबेथ शेक्सपियर की काफ़ी गहन स्टडी है और इसमें बहुत कुछ बातों को प्रस्तुत किया गया है। हम और आगे वीडियो लेकर आएंगे मैकबेथ पर और शेक्सपियर पर। And I shall try to present lot many things from Shakespeare. हम आशा करते हैं कि आप अपना कमेंट देंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हम लिटरेचर पर और अधिक वीडियोस बना सकें। थैंक यू। आप सब्सक्राइब करें और आगे और भी बहुत तरह की वीडियोस मैकबेथ, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और अन्य प्लेस पर हम बनाएंगे, शेक्सपियर की कॉमेडीज पर भी और अन्य लिटरेचर की अन्य चीज़ों पर। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब।